हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। किस तरीके से मैकेनिज्म होगा, कोई भी सोप और डिटर्जेंट किस तरीके से कपड़े की सफाई करता है, आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो मोटे मोटे इस तौर पे होगा। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं उन सभी भाइयों को, बहनों को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य के प्रति प्रगतिशील हो रहे होंगे। धीरे धीरे अपने कार्य के प्रति प्रगतिशील होते रहें। आने वाले वक्त में आपका भी नाम होगा, रसूख होगा, रुतबा होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो सेक्शंस आपको बेहद मदद कर पा रहे होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले आपको आज जीवन का एक कड़वा सत्य बता देता हूं। जाने से पहले, वीडियो सेक्शन शुरू करने से पहले ध्यान से सुनना है। दुनिया का सबसे कड़वा सत्य क्या है, सुनना पसंद करेंगे तो दुनिया का सबसे कड़वा सत्य है, शादी वो जख्म है, शादी वो जख्म है जिसमें चोट से पहले हल्दी लगाई जाती है। तो ये दुनिया का सबसे कड़वा सत्य है भाई। जख्म देने से पहले क्या लगाई जाती है, हल्दी लगाई जाती है। तो एक छोटा सा जोक भी हो गया, छोटी सी 4 लाइनें भी हो गई। शायरी सुनाई जाएगी आज, बिल्कुल आपके लिए शायरी लेके आया हूं वीडियो सेक्शन के बीचों बीच। चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करते हैं। सही है, शुरू करते हैं अपनी अंताक्षरी प्रभु का नाम लेकर। देखो भाई, मैकेनिज्म एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स सेम टू सेम होता है। जैसा सोप का मैकेनिज्म होता है एज इट इज, मैकेनिज्म किसका होता है मेरे भाई, डिटर्जेंट्स का। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि उनकी कंपोजिशंस वेरी करती हुई नजर आएंगी। मैकेनिज्म वही रहेगा जो किसका रहा था, सोप का या फिर किसका, डिटर्जेंट का। तो ध्यान से सुनना है। सोप को शुरू करने से पहले आपका मैकेनिज्म दिखा देता हूं इन द फॉर्म ऑफ सोप। सही है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। स्टेप फर्स्ट, सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, एक बार बेसिक बता देता हूं। सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कौन कौन सा, डेट इज, पहला ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल, ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल। सही है। दूसरा हिस्सा ए नेगेटिवली चार्ज्ड हेड। सही है, एक तो टेल होगी और एक क्या होगा, सर होगा। ध्यान से सुनना है क्या कह रहा हूं। देखो, सोडियम और पोटाशियम की एक लंबी चेन होती है, उसे चीज को आप क्या कह देते हो, सोप कह देते हो। तो सोप की जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखा रहा हूं। ये एक टेल होती है, कैसी होती है मेरे भाई, टेल। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, काफी कार्बन इसके साथ जुड़े हुए रहे होंगे, जो किसका काम करते हुए नजर आएंगे, टेल का, पूंछ का काम करते हुए नजर आएंगे। यहां पे जो कंपोजिशंस होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पोलर हेड को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, पोलर हेड को। ध्यान से देखो कैसे रिप्रेजेंटेशन करता हूं, एक बार देखो ध्यान से। ऐसे होता है, सही है। ये जो हिस्सा होता है दैट इज अनाइनिक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है, अनाइनिक पार्ट। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, सोप कह सकता हूं। ये तो जो है यहां तक, ये तो हो गई टेल। कैसी होगी, टेल, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। और ये कैसा हो गया, हेड। और हेड कैसा हो गया, पोलर। और टेल कैसी हो गई, नॉन पोलर। बस इतना ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ये डायग्राम ध्यान रखना है। टेल कैसी होती है, नॉन पोलर, और जो हेड होता है वो कैसा होता है, पोलर। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका मतलब सोप हो या डिटर्जेंट हो, उसके मॉलिक्यूल में 2 हिस्से मिलेंगे। एक तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मिलेगी और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिलेगा, जिसे आप हेड के नाम से जान सकते हो। कह सकता हूं ए नेगेटिवली चार्ज हेड मिलता हुआ नजर आएगा। ये रहा वो डायग्राम। इस चीज को आप क्या कह सकते हो, सोप कह सकते हो। डिटर्जेंट्स की अगर बात करूं तो डिटर्जेंट्स का भी कार्यक्रम ऐसा ही रहा होगा। डिटर्जेंट्स में भी एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन मौजूद होती है। देख लो डिटर्जेंट्स के अभी डायग्राम देख लो, अच्छा लगेगा। ऐसे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन क्या रही होगी, चेन रही होगी। सही है, इसमें भी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहा होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेड को।
और हेड कैसा होता है, चार्ज होने की वजह से पोलर होता है। और ये जो लंबी चेन मौजूद है ये कैसी रही होगी, नॉन पोलर। कैसी होगी, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन होगी। नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन क्या होगी, चेन, जो केमिस्ट्री में किसको रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी, टेल को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। किसको रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी मेरे भाई, टेल को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। तो हेड जो होता है वो पोलर होता है, टेल जो होती है वो क्या होती है, नॉन पोलर। तो दो हिस्से मौजूद होते हैं, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद होगी, एक हेड होगा और एक क्या होगा, टेल। अब देखो ध्यान से काम की बात, आपका जो हेड होता है उसको लिखना शुरू करता हूं। हेड इज पोलर इन नेचर। हेड कैसा होगा, पोलर होगा नेचर के अंदर। हेड इज पोलर इन नेचर एंड इट इज हाइड्रोफिलिक। इट इज हाइड्रोफिलिक इन बिहेवियर। हेड जो है वो पोलर तो होगा ही होगा, लेकिन नेचर में कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक होगा बिहेवियर के अंदर। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है वो समझो एक बार ध्यान से। दूसरा, दोनों टर्म्स एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा। वेयर एज टेल इज, वेयर एज टेल इज नॉन पोलर इन नेचर एंड इट इज हाइड्रोफोबिक इन बिहेवियर। अब दोनों का मीनिंग समझो। हेड जो होता है, एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूं, हेड होता है पोलर और साथ साथ होता है हाइड्रोफिलिक। एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, ऊपर की रामायण अगर नहीं समझ में आई, आपकी जो टेल होती है वो होती है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। कैसी होती है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर होगी ही होगी, साथ साथ कैसी होगी नेचर के अंदर, हाइड्रोफोबिक। ये लिखा है मैंने, शॉर्ट एंड स्वीट, आप इससे समझ सकते हो। सही है। अब मीनिंग समझो भाई, आपका सोप या डिटर्जेंट होगा वो दो हिस्सों से मिलकर बना होगा, एक हेड होगा एक टेल होगी। टेल हमेशा नॉन पोलर होती है और नॉन पोलर होने की वजह से साथ साथ वो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी नेचर के अंदर। इसका मीनिंग समझाऊंगा, टेंशन ना ले। और जो हेड होगा वो कैसा होगा, पोलर, और पोलर होने के साथ साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। अब समझो, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मीनिंग है क्या। हाइड्रो मतलब जल, पानी, और फोबिक का मतलब होता है डर। किसी के पीछे फोबिक शब्द जुड़ जाए, PHOBIC, फोबिक, फोबिक का मतलब होता है डर। हाइड्रो मतलब जल, फोबिक मतलब डर। किससे डर है इसको, पानी से डर है, मतलब इसका लगाव पानी के प्रति नहीं है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, जो टेल पार्ट है, उसका लगाव पानी के प्रति नहीं है। तो टेल का लगाव किसके साथ होगा, कपड़े के अंदर जो ऑयल या ग्रीस या डर्ट होगी उसके साथ इसका क्या होगा, लगाव होगा। दूसरी टर्म है हेड। हेड को दे रखा है हाइड्रोफिलिक। क्या दे रखा है, हाइड्रोफिलिक। और हेड जो है वो पोलर होता है। हाइड्रो का मतलब जल, पानी। फिलिक का मतलब होता है टू लव या टू हैव एफिनिटी, किसी के प्रति प्रेम या किसी के प्रति समर्पण। इसका प्रेम या समर्पण किसके प्रति है, पानी के प्रति है। तो इसका जो लगाव है, हेड का जो लगाव है वो किससे होगा, पानी से। टेल का जो लगाव है वो पानी से नहीं होगा, ऑयल या ग्रीस से होगा। जैसे आजकल प्यार मोहब्बत करते हैं ना, तो उस चीज को क्या कह सकता हूं, हाइड्रोफिलिक कह सकता हूं, कि किसी के प्रति समर्पण हो गया, कि हम तुम्हारे साथ जिएंगे, हम तुम्हारे साथ मरेंगे, डेट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। सही है। कुछ समय बाद पता चलता है ऐसी कुछ चीजें हैं नहीं, तो आपस में एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं। तो वही प्यार कुछ समय बाद नफरत में परिवर्तित हो जाता है। तो उस नफरत को उस समय आप किस नाम से जान सकते हो, हाइड्रोफोबिक के नाम से। मतलब अब उसे उस प्रेम से क्या होने लग गई, घृणा होने लग गई। तो वो उस प्रेम से क्या जाने की कर रहा है, कोशिश, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो उस समय उसको टेल कह सकते हो, हाइड्रोफोबिक पार्ट कह सकते हो। अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, किसी के प्रति प्रेम तो हाइड्रोफिलिक, किसी से नफरत, घृणा, किसी से दूर जाना हाइड्रोफोबिक। सही है। अब समझो, ध्यान से सुनना है क्या कह रहा हूं। देखो मीनिंग लिख देता हूं, हाइड्रोफोबिक। सही है, क्योंकि टर्म्स क्लियर होनी बड़ी जरूरी है। मैकेनिज्म में कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, हाइड्रो मीन्स जल, पानी, फोबिया मीन्स डर।
टू फियर, किससे डर लगता है? सही है, आपने वो डायलॉग सुना होगा, कौन सा, शाहरुख खान वाली मूवी का, रमेश बाबू, हाँ, सुना होगा ना? इस चीज़ को ध्यान रखना, रमेश बाबू वाला डायलॉग। और एक डायलॉग दबंग मूवी में भी है, सोनाक्षी सिन्हा कहती है सलमान खान से क्या, कि साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, किससे डर लगता है, प्यार से डर लगता है। तो वही वाला डर है, सही है, प्यार से डरना चाहिए। किससे डरना चाहिए? प्यार से। देखो, हाइड्रोफोबिक की अगर बात की जाए तो हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स टू फियर। किससे डर है? पानी से डर है। तो क्या कह सकता हूं? टेल आर हाइड्रोफोबिक, टेल आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड हैव नो अट्रैक्शन, पानी से कोई लगाव नहीं है, एंड हैव नो अट्रैक्शन विद वाटर। तो टेल का लगाव किसके प्रति है? टेल हैव स्ट्रोंग एफिनिटी और अट्रैक्शन टूवर्ड्स ऑयल एंड ग्रीस। हेड जो टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है नेचर के अंदर, उसका कोई लगाव नहीं है पानी से। वो पानी से क्या करने की कोशिश करती है? दूर भागने की कोशिश करती है, पानी को रिपेल करने की कोशिश करती है। और जो टेल है उसका पानी से तो कोई लगाव नहीं है, लेकिन किससे लगाव है मेरे भाई? उसका अच्छा खासा लगाव है ऑयल या ग्रीस से। दूसरी जो टर्म है डेट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, फिलिक, फोबिक ऊपर हो चुका, फिलिक, सही है। हाइड्रोफिलिक कौन होता है? हेड होता है। तो हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? जल, पानी, सही है। फिलिक का मतलब होता है टू लव और टू हैव एफिनिटी, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति समर्पण, सही है। तो ध्यान रखना है, जो हेड होता है, हेड इज पोलर इन नेचर एंड हैव स्ट्रोंग एफिनिटी। और हेड जो है उसका लगाव किससे ज्यादा होगा? पानी से। एंड हैव स्ट्रोंग एफिनिटी विद वाटर एंड इट रिपेल, किसे दूर भगाएगा? रिपेल का मतलब दूर भगाना। इट रिपेल्स फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस, सही है। तो हेड तो है पोलर, और पोलर का लगाव है पानी से। तो हेड तो हो गया हाइड्रोफिलिक, जिसका पानी से लगाव हो उस चीज को आप हेड कह सकते हो। टेल है नॉन पोलर, जिसका लगाव किससे है? ऑयल या ग्रीस से है, पानी से उसका लगाव नहीं है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो सोप या डिटर्जेंट के अंदर दो हिस्से मौजूद होते हैं, एक हेड होता है, एक क्या होता है? टेल। हेड पोलर होता है, पोलर होने के साथ साथ हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, साथ साथ उसका पानी से किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं होता। तो इस चीज का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब देखो, मैकेनिज्म दिखाता हूं कि किस तरीके से सोप जो है वो काम करता है, सही है। आपको सोप जब भी सोचना पड़े, ये छोटा सा डायग्राम सोचना है। ये हेड है, ये क्या है? टेल। टेल का पानी से कोई लेना देना नहीं है, हेड का पानी के प्रति क्या है? लगाव है। तो देखो ध्यान से, मैकेनिज्म दिखा देता हूं कि जैसे किस तरीके से मैकेनिज्म ऑपरेट करता है, सही है। मैकेनिज्म शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। मैकेनिज्म कहता है जैसे ही आपने सोप को अप्लाई किया होगा किसी कपड़े के ऊपर या किसके ऊपर? पानी के ऊपर। जैसे ही सोप इज अप्लाइड, व्हेन soap is applied when soap is applied on water, it ionizes. When soap is applied on water, it ionizes to give, क्या देगा भाई? ये मान लेता हूं सोप है, कौन सा है? वॉशिंग सोप। डिटर्जेंट भी एज इट इज होता है, डिटर्जेंट भी लिख सकते हो आप। सोप का जैसा मैकेनिज्म है, ऐसा का ऐसा फोटोकॉपी, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म किसका है? डिटर्जेंट का। तो पेपर में अगर डिटर्जेंट्स आ जाता है तो सोप की जगह सिर्फ शब्द क्या लिख देना? डिटर्जेंट। सेम आंसर होंगे। जैसे ही आपने इसको अप्लाई किया वाटर के ऊपर,
ये आयनाइज हो जाएगा और किस में टूट जाएगा, इसके अंदर। कह सकता हूं ये कौन सा हिस्सा हो गया, अनायनिक पार्ट। देखा, इसका मतलब मैंने कहा था सोप दो हिस्सों से मिलके बनता है, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन से, और दूसरा क्या कंटेन करता है अपने अंदर, अनायनिक पार्ट को कंटेन करता है। या फिर क्या कह सकता हूं, ये वॉशिंग सोप था, ये कौन सा है, आप नहाते हैं जब लगाते हैं तो जैसे ही आपने पानी के ऊपर इस चीज को अप्लाई किया होगा ये भी टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है। ये भी अपने साथ दो हिस्से कंटेन करता है। ये कौन सा हिस्सा है, आर ग्रुप, डेट इज कॉल्ड टेल। कह सकता हूं ये तो है टेल, और ये कैसा हिस्सा है, हेड, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये भी क्या कंटेन करता है, अनायनिक पार्ट कंटेन करता है। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो जैसे ही आपने सोप को अप्लाई किया पानी के ऊपर, अप्लाई करते ही वो क्या कर जाता है, आयनाइज कर जाता है। दो हिस्से कंटेन करता है, एक हेड हिस्सा कंटेन करता है, दूसरा टेल हिस्सा। टेल जो हिस्सा होती है वो नॉन पोलर होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, पानी से उसका कोई लगाव नहीं होता। तो इस चीज का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि मैं कुछ एक टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा इसी की सहायता से। सही है, इसके अंदर एक टर्म आती है, उस चीज को एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, डेट इज कॉल्ड सीएमसी। क्या आती है, सीएमसी, क्रिटिकल क्रिटिकल माइसेलाइजेशन, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। ये कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसपे किसी भी प्रकार का कोई सोप मिसेल की फॉर्मेशन करता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे मिसेल क्या होती है। मिसेल एक प्रकार की स्फेरिकल आयनिक स्ट्रक्चर होती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से एसोसिएट होकर बनती है सोप के सॉल्यूशन में, उसे मिसेल कहा जाता है। डायग्राम से दिखाऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं, एक बार ये टर्म समझो। क्रिस्टल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या होती है, तो आपकी कहती है क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन क्या कहती है, द कंसंट्रेशन, एक ऐसी कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन एट विच, द कंसंट्रेशन एट विच फॉर्मेशन ऑफ, द कंसंट्रेशन एट विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, दिखाऊंगा मैं डायग्राम से। सही है, critical micellization concentration, the concentration at which formation of micelle take place, formation of micelle take place is called as CMC। उसे क्या कहा जाता है, CMC कहा जाता है। क्या देखा गया, फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोस्ट ऑफ द सोप्स CMC की वैल्यू जो है, CMC वैल्यू, इनकी वैल्यूज होती है भाई, लाइज इन द रेंज ऑफ, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कर लेता है तो बहुत अच्छा है, 10⁻⁴ टू 10⁻³ मोल प्रति लीटर। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। क्रिस्टल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए। सीएमसी कंसंट्रेशन, क्रिस्टल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे जाके किसी भी प्रकार के मिसेल की या स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है सोप अपने सॉल्यूशन के अंदर। उस चीज को हम किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसेल की फॉर्मेशन होगी, उस कंसंट्रेशन को आप किस नाम से जान सकते हो, सीएमसी के नाम से। ऐसे ही इसमें एक टेम्परेचर होता है, डेट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसेल की फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर पाए, मिसेल की फॉर्मेशन हो पाए, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल अकर्स, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, क्राफ्ट टेम्परेचर। इस चीज का भी ध्यान रखना। दूसरी जो टर्म होती है, ये चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब सोप पढ़ते हैं, उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, तो ये टॉपिक छोटी छोटी टर्म्स आपके सामने आती हैं। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच formation of micelle, at which formation of micelle take place। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे मिसेल की फॉर्मेशन हो जाए इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। सही है,
द टेम्परेचर एट विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक प्लेस इज कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। एक है सीएमसी, एक है क्राफ्ट टेम्परेचर। सीएमसी जो है एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है जिसके ऊपर मिसेल की फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाए, उस कंसंट्रेशन को आप किस नाम से जानते हैं? सीएमसी। तो द कंसंट्रेशन एट विच फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक प्लेस, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाए जिस कंसंट्रेशन के ऊपर, उसे आप सीएमसी कह सकते हैं। और जो टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है मिसेल को बनाने के लिए, उस टेम्परेचर को टेक्निकल भाषा में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? क्राफ्ट टेम्परेचर के नाम से। अब ध्यान से सुनना है कि ये टर्म्स आपको पढ़ाई क्यों, क्योंकि मैं डायग्राम की सहायता ले रहा हूं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सही है, अब देखो ध्यान से। केस फर्स्ट, मान लेता हूं किसी सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से क्या है? कम है। सीएमसी मतलब वो कंसंट्रेशन जिसपे मिसेल की फॉर्मेशन होने वाली थी, उससे किसी सोप की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। उस सोप की कंसंट्रेशन को मैंने कम लिया है सीएमसी की वैल्यू की बजाय। सही है, तो केस फर्स्ट मान लेता हूं। केस फर्स्ट, let the concentration of CMC, let the concentration of soap, let the concentration of soap is less than CMC। सही है, let the concentration of soap, सही है, let the concentration of soap is less than CMC। CMC से आपकी सोप की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो अगर सोप से सीएमसी की कंसंट्रेशन क्या है? सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से कम है, तो सीएमसी वो कंसंट्रेशन होती है जिसपे क्या होगी? मिसेल की फॉर्मेशन होगी। तो कह सकता हूं इस अवस्था के अंदर, अगर आपने कहा कि सोप की कंसंट्रेशन लेट कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज लेस देन सीएमसी, देखो ये पानी होगा, और सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से क्या है? कम है। अगर सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा होती तो सीएमसी पे क्या बन जाती? मिसेल। अब यहां पे इस कंडीशन में क्या नहीं बनेंगे? मिसेल। ऐसे दिखा दूं, अंदर की तरफ हेड इसलिए दिखाए क्योंकि हेड का जो लगाव है वो किससे होता है? पानी से। ऐसे बनेंगे, सही है, ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकता हूं जब सोप की कंसंट्रेशन कम होगी सीएमसी से, तो उस अवस्था के अंदर किसकी फॉर्मेशन नहीं होगी? नो फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक प्लेस। नो फॉर्मेशन ऑफ मिसेल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर अकर। नो फॉर्मेशन ऑफ मिसेल स्ट्रक्चर टेक प्लेस। चार्जिंग, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज लेस देन सीएमसी। अगर सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से कम हुई तो सोप जो है वो मिसेल की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सोप जो है वो सरफेस के ऊपर क्या करता हुआ नजर आएगा? फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। तो इस चीज को थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज लेस देन सीएमसी, इज लेस देन सीएमसी। अगर सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से कम होगी तो आपकी किसी भी प्रकार की मिसेल की फॉर्मेशन सोप करता हुआ नजर नहीं आएगा। सोप जो है वो किस पे मौजूद होगा? सिर्फ सरफेस के ऊपर ही मौजूद होगा। अंदर जाकर सोप क्या नहीं कर सकता? काम नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की मिसेल की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। केस नंबर 2 ऐसा हो सकता है, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोप, let the concentration of soap is more than CMC। सही है, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज लेस देन सीएमसी। अगर सीएमसी से कंसंट्रेशन कम हुई तो मिसेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा है, सीएमसी से ज्यादा होने का मतलब सीएमसी वो अवस्था थी जहां पे मिसेल की क्या हो पा रही थी? फॉर्मेशन। समझो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अगर सीएमसी से कंसंट्रेशन कम है, सीएमसी थी क्या?
क्रिस्टल माइसलाइजेशन कंसंट्रेशन, एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसपे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने वाली थी, उस कंसंट्रेशन को हमने सीएमसी कहा। अगर कंसंट्रेशन सीएमसी से कम है सोप की, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज लेस देन सीएमसी, सीएमसी से कम है तो मिसेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा है तो किसकी फॉर्मेशन होगी? मिसेल की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? मिसेल की। देखो ध्यान से, अगर मिसेल की फॉर्मेशन हुई तो किस तरीके से डायग्राम आपका चेंज होता हुआ नजर आएगा। देखो ध्यान से, अभी भी ये कोई बीकर रहा होगा, सही है। अब जो सरफेस की बात की जाए, पीछे जो सोप है वो कहाँ मौजूद था? सिर्फ सरफेस के ऊपर मौजूद था, सरफेस पे ही फ्लोट कर पा रहा था। तो अब की बार जो ये हिस्सा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाटर को। अब की बार सोप जो है उसकी कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा है, तो सीएमसी वो अवस्था है जहां मिसेल फॉर्मेशन होगी, उससे ज्यादा है तो मतलब अब की बार पक्का है मिसेल बनेगा। अगर सीएमसी से किसी की कंसंट्रेशन कम रह गई तो याद रखना सोप जो है वो मिसेल की फॉर्मेशन नहीं करता। अगर सीएमसी से किसी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो मिसेल की फॉर्मेशन होगी। अब देखो मिसेल की फॉर्मेशन होगी कैसे? ये आपका वाटर है, तो वाटर जो होता है वो किसके साथ इंटरेक्शन करना पसंद करता है? हेड के साथ। किसके साथ? हेड के साथ। ध्यान से देखना, तो हेड तो चला जाएगा किधर? बाहर की तरफ। और टेल कहाँ चली जाएगी? अंदर की तरफ। और ये आपस में जुड़ते जुड़ते एक स्फेरिकल संरचना का निर्माण कर लेते हैं। उस स्फेरिकल संरचना के निर्माण को केमिस्ट्री की भाषा में मिसेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? मिसेल कहा जाता है। ध्यान से इस डायग्राम को देखो, आपस में जुड़ते जुड़ते इन्होंने एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की क्या कर ली? फॉर्मेशन कर ली। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को, ये तो हो गया हेड, और अंदर की तरफ क्या मौजूद हो गई? ये जो दिख रही हैं गुच्छेदार, ये हो गई टेल। पीछे वाले में क्या था? हेड अंदर की तरफ था, टेल कहाँ थी? बाहर की तरफ। अब की बार क्या है? टेल अंदर की तरफ घुस गई। क्यों? क्योंकि टेल का किसी भी प्रकार का कोई लगाव पानी के साथ नहीं है, तो हेड तो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? पानी से। तो हेड तो कर रहा है किससे इंटरेक्शन? पानी से। और टेल जो है वो क्या कर रही है? पानी से दूर है, पानी को रिपेल करने की कोशिश कर रही है। और ये आपस में जुड़कर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? मिसेल के नाम से जाना जाता है। तो मिसेल तब बनता है जब हेड जो है वो बाहर की तरफ हो जाए और टेल जो है वो कहाँ की तरफ हो जाए मेरे भाई? अंदर की तरफ। मतलब अगर मान लो ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा तो इधर समझा देता हूं, देखो ध्यान से। ये आपका क्या रहा होगा? कोई ऑयल या ग्रीस मौजूद रही होगी। टेल जो है उसका लगाव किससे होता है? ऑयल या ग्रीस से। कह सकता हूं अगर सीएमसी से ज्यादा कंसंट्रेशन है तो इतना तो पक्का है कि किसकी फॉर्मेशन होगी? मिसेल की फॉर्मेशन होगी। तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं, इसके चारों तरफ तो कौन चिपक जाएगा? टेल चिपक जाएगी। क्या चिपक जाएगी? टेल चिपक जाएगी, सही है। और ये जो टेल है ये इसके चारों तरफ लगकर किसकी फॉर्मेशन करवा देगी? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की क्या करवा देगी? एक फॉर्मेशन करवा देगी। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को आपने टेक्निकल भाषा में किस नाम से जाना? किस नाम से जाना? मिसेल के नाम से। देख सकते हो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर की क्या करवा देती है? फॉर्मेशन करवा देती है। और इसके चारों तरफ मान लेता हूं ये कोई कंटेनर था, इसको ऐसे दिखा देता हूं। तो इसके चारों तरफ मीडियम जो है वो कैसा मौजूद होगा? वाटर मौजूद होगा। इसके चारों तरफ जो हेड है वो किसके साथ इंटरेक्शन करता हुआ नजर आएगा? किसके साथ? हेड जो होता है वो पोलर होता है। तो मान लेता हूं ये Na+, सही है। Na+ क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सोडियम और पोटासियम की एक लंबी चेन रही होगी, वो किसके साथ इंटरेक्शन करना पसंद करेगी? पानी के साथ इंटरेक्शन करना पसंद करेगी। तो ये डायग्राम रहा होगा, हेड इज पोलर इन नेचर। हेड जो है वो कैसा रहा होगा? पोलर रहा होगा नेचर के अंदर। सोडियम या पोटासियम की एक लंबी चेन रही होगी जिसे आपने सोप के नाम से जाना। वो किसके साथ, जो हेड है वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? पानी के साथ। हेड किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? पानी के साथ। ऐसे ही हेड जो है वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? पानी के साथ। तो हेड तो हो गया पोलर, हेड तो कैसा हो गया? पोलर। ऐसे दिखा सकता हूं इस डायग्राम को। तो हेड तो हो गया पोलर, और जो टेल है वो कैसी हो गई? टेल जो है इधर दिखा देता हूं,
टेल जो है वो कैसी है, नॉन पोलर। तो दोनों डायग्राम में से आपको जो अच्छा लगे, लेकिन डायग्राम कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होना चाहिए। तो टेल हो गई नॉन पोलर। इसी वजह से कह सकता हूं जो पीछे मैकेनिज्म सिखाया था, मैंने कहा था हेड का जो लगाव है वो पानी से है और टेल का लगाव जो है वो ऑयल या किससे है, ग्रीस से है। उसका किसी भी प्रकार का लगाव पानी से नहीं है, तो टेल तो अंदर की तरफ चली जाएगी और जहां ऑयल या ग्रीस लगी हुई है उस पर जाकर एक स्फेरिकल संरचना की फॉर्मेशन कर लेगी, जिसे आप किस नाम से जान सकते हैं, मिसेल फॉर्मेशन के नाम से जान सकते हैं। तो ये बन गई आपकी मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस जब सोप की कंसंट्रेशन किससे ज्यादा हो, सीएमसी से। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोप इज मोर देन सीएमसी। सीएमसी वो अवस्था होती है जिसपे एक स्फेरिकल संरचना का निर्माण होता है, एक आयनिक स्फेरिकल संरचना का निर्माण होता है, एक आयनिक स्फीयर का निर्माण होता है। उस संरचना को टेक्निकल भाषा में मिसेल कहा जाता है। मिसेल बनेगा तब जब सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसी संरचनाओं को, इस संरचना को ऐसा बना दो, ऐसा दिखा दो जो आपको अच्छा लगे, तो वो क्या कर देते हैं, उसे मिसेल के नाम से जाना जाता है। जर्नली क्या देखा गया है, जर्नली इट वॉज ऑब्जर्व दैट, देखा गया है, पढ़ने पे पाया गया, जनरली इट वॉज ऑब्जर्व दैट, एक जो मिसेल होती है, एक जो स्फेरिकल संरचना जो होती है, दैट ए मिसेल, ए सिंगल मिसेल कंटेन नियर अबाउट सोप मॉलिक्यूल, ये देखने पे पढ़ने पे पाया गया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ए मिसेल कंटेन नियर अबाउट 100 सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म spherical structure, to form spherical structure called मिसेल। एक मिसेल का निर्माण करने के लिए लगभग ये देखा गया कि लगभग जो है 100 सोप के मॉलिक्यूल लग जाते हैं एक स्फेरिकल संरचना को बनाने के अंदर। और उस स्फेरिकल संरचना को आप किस नाम से जान सकते हैं, मिसेल के नाम से। एक स्पीसीज बनी जिसने स्फेरिकल संरचना का निर्माण किया। उस स्फेरिकल संरचना के निर्माण के लिए कितने सोप मॉलिक्यूल लग जाते हैं, लगभग 100 सोप के मॉलिक्यूल लग जाते हैं। तब जाके वो 100 सोप के मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक स्फेरिकल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मिसेल के नाम से। और मिसेल बनेगा कम जब सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से क्या होगी, ज्यादा। अगर सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से कम रही तो हेड अंदर आ जाएगा, टेल बाहर घूमती रहेगी। सोप जो है वो सिर्फ सरफेस पे ही ऑब्टेन काम करता हुआ नजर आएगा, अंदर की तरफ आके किसी भी प्रकार की साफ सफाई में ऑपरेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा हो गई, अब सोप को लग रहा है कि मैं मिसेल की फॉर्मेशन कर सकता हूं, और एक मिसेल की फॉर्मेशन के लिए लगभग 100 सोप मॉलिक्यूल जिम्मेवार होते हैं, तब जाके एक स्फेरिकल संरचना का निर्माण होता है। तब उस स्ट्रक्चर को आप किस नाम से जान सकते हो, मिसेल के नाम से जान सकते हो। सही है। अब क्वेश्चन ये मिसेल बना कैसे, तो ध्यान से सुनना है। इन सॉल्यूशन या फिर इन केस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, जो मिसेल है उसको मैंने आयनिक स्ट्रक्चर या आयनिक स्फीयर के नाम से कैसे जाना, कैसे कहा, इन सॉल्यूशन ऑफ सोप, इसको मिटा दूं, क्राफ्ट टेम्परेचर को क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, सही है। तो इसका मतलब अगला जो पॉइंट है इसके बाद जो है वो इधर है। इन सॉल्यूशन ऑफ सोप कैसे पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली इन सोप के सॉल्यूशन के अंदर, इन सॉल्यूशन ऑफ सोप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल associated to form spherical structure, या फिर अब क्या कह सकता हूं, आयनिक स्फीयर। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ गया। सोप के सॉल्यूशन में क्या देखा गया, इन सॉल्यूशन ऑफ सोप, सोप के सॉल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं और एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कॉल्ड एज मिसेल, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मिसेल के नाम से।
नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं सोप के सॉल्यूशन में। आप देख सकते हो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपस में सोप के सॉल्यूशन में क्या करते हुए चले जाते हैं, एसोसिएट होते हुए चले जाते हैं, और वो एक प्रकार की नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की क्या करना शुरू कर देते हैं, फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। उस चीज को आप किस नाम से जान सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपस में एसोसिएट होकर एक स्फेरिकल संरचना का निर्माण करें, उस संरचना को किस नाम से जाना जाएगा, मिसेल के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा, मिसेल के नाम से। सुनो ध्यान से, पहले एक छोटा सा जोक सुना देता हूं, फिर एक बार फिर से रिकैप करूंगा इन चीजों को कि क्या कथा कही है, ध्यान से सुनना है। संता और बंता पे एक जोक है, फिर पढ़ेंगे इस चीज को, एक बार क्लेरिफाई करेंगे। संता और बंता, ध्यान से सुनना है। संता, अगर तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या करते हो? बंता, मैं कूलर के पास जाकर बैठ जाता हूं। संता, अगर फिर भी गर्मी लगती है तो क्या करते हो? बंता, तो फिर मैं कूलर चालू कर लेता हूं। सही है, छोटा सा जोक था, समझ में आया होगा। पहले गर्मी लगती है तो कूलर पे जाके के पास जाके बैठ जाता है, और जब ज्यादा ही गर्मी लगने लग जाए तो कूलर को क्या कर देता है, ऑन कर देता है। तो ये है संता और बंता, ऐसे जीनियस भी हैं। सही है, हमारे बीच भी होगा कोई ना कोई। देखो क्या कहा वो समझो। मैंने कहा सोप जो होता है उसके अंदर दो हिस्से होते हैं, हेड पोलर जिसको हाइड्रोफिलिक कहा, जिसका पानी से लगाव है, टेल कॉम्प्लिकेट नहीं करना, नॉन पोलर, और जो कैसी है, हाइड्रोफोबिक। सही है, बस इतना ध्यान रखना है। सोप का सॉल्यूशन हो या डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, जैसे वाटर अप्लाई करोगे आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होने के बाद एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी। वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आपस में जुड़ती 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 एक स्फेरिकल संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसे हमने किस नाम से जाना, मिसेल के नाम से। मिसेल बनेगा कब, जब सोप की कंसंट्रेशन सीएमसी से ज्यादा होगी। सीएमसी क्या होता है, एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसेल की क्या होती हो, फॉर्मेशन। उस चीज को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिसेल फॉर्मेशन कहा जाता है। ये छोटा सा शब्द है, ये ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सही है, इस चीज का क्या रखना, ध्यान रखना। देखो अब जैसे ही तुमने किसी कपड़े पे, गंदे कपड़े पे क्या अप्लाई किया होगा, सोप अप्लाई किया होगा। सही है, तो जैसे ही तुमने क्या अप्लाई किया, सोप, व्हेन सोप और डिटर्जेंट, व्हेन सोप और डिटर्जेंट is applied on greasy cloth, greasy or oily cloth, tail, tail जो पार्ट है, tail part attached with them and head part जो कैसा है, पोलर, interact with water and form spherical structure called as micelle। सही है भाई, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये कोई ऑयल या ग्रीस होगी। सही है, टेल जो है वो तो अंदर की तरफ जुड़ जाती है, टेल जो है वो तो ग्रीस या ऑयल के साथ जुड़ जाती है, और जो हेड है वो किसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है। सही है, ऑयल या जो ग्रीस है वो तो टेल के साथ क्या कर जाते हैं, जुड़ जाती है ऐसे। सही है, इस चीज का थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। ऑयल या जो ग्रीस है उसके साथ तो कौन जुड़ जाती है, टेल, और इसके साथ कौन जुड़ जाता है, हेड। इस तरीके से कपड़े की क्या की जाती है, सफाई की जाती है। इन दिस वे क्लीनिंग ऑफ क्लोथ इज डन। इस तरीके से कपड़े की क्या की जाती है, सफाई की जाती है। और बाहर बाहर जो हेड है वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, पानी के साथ। किसके साथ इंटरेक्शन करेगा, ये पानी के साथ। तो हेड तो पानी के साथ इंटरेक्शन करता है,
और जो टेल होती है वो किसके साथ इंटरेक्शन करती है, ऑयल या ग्रीस के साथ। सही है। दूसरा, आउट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आउट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज मोर देन सोप। डिटर्जेंट का क्लीनिंग एक्शन जो है वो सोप से क्या होता है, ज्यादा होता है। रीजन आप देख सकते हो, बिकॉज डिटर्जेंट decreases more surface tension of water। डिटर्जेंट जो हैं वो पानी के सरफेस टेंशन को ज्यादा घटा देते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। सोप और डिटर्जेंट दोनों ही सफाई करते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो सफाई ज्यादा इसलिए करता है क्योंकि वो पृष्ठ तनाव को, हिंदी में सरफेस टेंशन को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव। क्योंकि डिटर्जेंट जो है वो वाटर के सरफेस टेंशन को ज्यादा घटाता है। जितना सरफेस टेंशन घटेगा, देखो इधर से देखो, जितना सरफेस टेंशन घटेगा पार्टिकल उतनी ही क्लोजली टाइटली क्या होंगे, पैक होंगे। तो जितना सरफेस टेंशन घटेगा ये उतनी ही कोशिश करेगा इससे गंदगी या मैल को क्या करने की, बाहर निकालने की। तो सरफेस टेंशन पानी का घटने की वजह से डिटर्जेंट्स का क्लीनिंग एक्शन पानी में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोप। तो सोप जो है वो पानी के सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को ज्यादा घटा देते हैं, और पृष्ठ तनाव के घटने की वजह से सरफेस पे खिंचाव महसूस होता है, और उस खिंचाव की वजह से ही गंदगी बाहर आती है। किससे, कपड़े से। तो कपड़े के ऊपर सरफेस टेंशन का कार्यक्रम चलता है। डिटर्जेंट्स पानी के सरफेस टेंशन को ज्यादा घटा देते हैं, इसीलिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कपड़े की सफाई ज्यादा करते हैं, किसकी बजाय, सोप की बजाय। सही है। तो यहां से इस डायग्राम से देख सकते हो कि पानी के सरफेस टेंशन को जो डिटर्जेंट होता है वो ज्यादा घटाने की कोशिश करता है। सही है। जिसकी वजह से कपड़े की जो सफाई होती है वो आसानी से हो जाती है। कई बार आपने, इसके बाद एक छोटी सी 2 लाइनें और बता देता हूं। आपने कई बार देखा होगा कपड़े धोते वक्त, सही है, घर पे जब कपड़े धोते हैं, मम्मी जब कपड़े धोती है तो आपने बैट देखा होगा, थप्पी देखी होगी, देसी भाषा के अंदर कह रहा हूं। उस थप्पी से या उस बैट से कपड़ों को पीटा जाता है। तो कई बार पूछ लेता है कि पीटा जाए, या फिर आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई, उस कपड़े को उसके अंदर क्या किया जाता है, एजिटेट किया जाता है, घुमाया जाता है। तो कई बार पूछ लेता है कि वो एजिटेट करने से ऐसा क्या कार्यक्रम हो गया कि कपड़े की सफाई जल्दी हो गई। देखो ध्यान से, एजिटेशन करने की वजह से आपने देखा होगा ये बॉन्ड बने होंगे, ये बॉन्ड बने होंगे ऑयल के बीच में और तेल के बीच में। जैसे ही कपड़े को एजिटेट किया जाता है या थप्पी से पीटा जाता है, ये बॉन्ड आसानी से क्या कर जाते हैं, क्लीव कर जाते हैं, टूट जाते हैं। और बॉन्ड टूटने की वजह से ये गंदगी आसानी से क्या कर जाती है, कपड़े से निकल जाती है। तो ये ध्यान रखना, ऑन एजिटेशन, ऑन एजिटेशन और ऑन बीटिंग फैब्रिक और क्लॉथ विद बैट, सही है, विद बैट, cleavage of bond, cleavage of bond take place, cleavage of bond take place, which are formed between, which are formed between fabric, which are formed between, भाई ऑयल या ग्रीस, इसी पे कपड़ा रहा होगा, which are formed between fabric and ऑयल एंड ग्रीस। ये देखो ऑयल या ग्रीस किस पे लगी रही होगी, ये कपड़ा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड मौजूद हैं, सही है, किसके बीच में, सॉरी ऑयल एंड ग्रीस नहीं, फैब्रिक एंड टेल, सही है। ऑन एजिटेशन और ऑन बीटिंग फैब्रिक्स और क्लॉथ विद बैट, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस, विच आर फॉर्म्ड बिटवीन फैब्रिक एंड टेल।
फैब्रिक और टेल के बीच में जो बॉन्ड मौजूद होते हैं, जैसे ही तुम उसको किससे पीटोगे, बैट से पीटते ही या एजिटेट करते ही कपड़े के साथ जो बॉन्ड बने हुए थे, कपड़े के ऊपर क्या लगा हुआ था, ऑयल या ग्रीस लगा हुआ था। भाई ये ऑयल या ग्रीस किसके अंदर मौजूद है, कपड़े के अंदर। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना कि कभी पता चला कि ये कपड़ा कहाँ से आ गया, इस कपड़े के ऊपर ही मैंने क्या लगा रखा है, ऑयल या ग्रीस। इस ऑयल या ग्रीस जो कपड़े के ऊपर मौजूद था, इनके बीच में और टेल के बीच में एक बॉन्ड था। जैसे आपने उसको रोटेट किया तो टेल के बीच में और कपड़े के बीच में जो बॉन्ड था वो पूर्ण रूप से टूट जाता है। एंड हेंस क्लीनिंग ऑफ फैब्रिक और क्लॉथ टेक प्लेस। सही है। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म था, ध्यान से सुनना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दो चीजें मौजूद होती है, एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड पोलर होता है जिसका पानी से लगा होता है, टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, उसका ऑयल या ग्रीस से लगा होता है जो कपड़े पे लगी है। सही है। आपकी एक टर्म थी सीएमसी, एक ऐसी कंसंट्रेशन जिसपे मिसाइल की फॉर्मेशन हो। अगर उसकी कंसंट्रेशन कम रह गई तो मिसाइल की फॉर्मेशन नहीं होगी, अगर सीएमसी की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो मिसाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। मिसाइल क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सॉल्यूशन जो सोप का था उसमें एसोसिएट हो जाते हैं और एक स्फेरिकल संरचना का निर्माण कर देते हैं। उस स्फेरिकल संरचना के निर्माण को ही किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल के नाम से जाना जाता है। सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जब कपड़ा धोया होगा तो किस तरीके से टेल अंदर की तरफ चली जाती है, हेड बाहर की तरफ चला जाता है, और पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन होने की वजह से कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। पाया गया कि सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो पानी के सरफेस टेंशन को ज़्यादा घटा देते हैं, सरफेस पे तनाव ज़्यादा करते हैं, इसीलिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कपड़े की सफाई ज़्यादा कर पाते हैं, किसकी बजाय, सोप की बजाय। कपड़े को जब पीटा जाता है तो भी कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। तो कपड़ा जो है उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस मौजूद था, उसने अपना बॉन्ड बना रखा था किसके साथ, टेल के साथ। तो जैसे ही उसकी पिटाई होगी तो बॉन्ड तुड़वा लेता है टेल के बीच में ऑयल या ग्रीस के साथ जो बॉन्ड बना हुआ था, और कपड़ा आसानी से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म था क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो इतना ध्यान रखना, ये है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ऑयल या ग्रीस जो कपड़े पे लगा हुआ है, टेल अंदर की तरफ मौजूद होगी, हेड बाहर की तरफ मौजूद होगा। हेड पानी से लगाव दिखाएगा, टेल जो है ऑयल या ग्रीस से दिखाएगी। सरफेस टेंशन घटने की वजह से कपड़ा क्या हो जाता है, साफ। डिटर्जेंट्स कपड़े के ऊपर ज्यादा कार्यक्रम अच्छा कर पाते हैं क्योंकि वो कपड़े के ऊपर जो सरफेस तनाव है, सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव जो है वो पानी का ज्यादा घटा पाते हैं ताकि उसकी सफाई अच्छे से कर पाए। तो कोई पूछे मैकेनिज्म का रीजन क्या है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, पानी के पृष्ठ तनाव को घटाने की वजह से डिटर्जेंट्स अच्छा काम करेंगे, किसकी बजाय, सोप की बजाय। सही है। तो इतना कंसेप्ट उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिर्फ समझना है, बस इतना ही कहूंगा। जाने से पहले एक छोटी सी शायरी ध्यान से सुनना है। दिल के दर्द को जुबान पे लाते नहीं, दिल के दर्द को जुबान पे लाते नहीं, हम अपनी आंखों से आंसू बहाते नहीं, जख्म चाहे कितने ही गहरे क्यों ना हो, हम डेटोल के सिवाय कुछ और लगाते नहीं। सही है। तो ये छोटी सी शायरी, तुम क्या सोचे, कुछ प्यार मोहब्बत वाली हमेशा थोड़ी होती है। हम कितना भी गहरा घाव हो जाए, चाहे वो प्रेम का घाव हो, वाणी का घाव हो, या किसी भी प्रकार का घाव, हम तो सिर्फ एक ही चीज लगाएंगे, डेट इज कॉल्ड डिटोल। सही है। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। सही है। अगले जो वीडियो सेक्शन होंगे डेट इज फॉर 12th क्लास। तो एक नई जर्नी के साथ मिलेंगे आपको वहीं। तीसरा चैप्टर जल्द ही आपके लिए अपलोड किया जाएगा, साथ साथ 12th के कंसेप्ट के साथ साथ मिलेंगे एनर्जी के साथ, जोश के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।